बहुत कुछ लिख के लाया हूँ और इस बार आपको नई दिशा की ओर ले चलने के लिए आया हूँ। जी हाँ, बने रहिएगा मेरे साथ इस नायाब सफ़र में, जहाँ मैं, आप और इस कहानी के सारे किरदार चलेंगे एक साथ। शुरुआत से लेके अंत तक बस वादा आपको एक ही करना है, वो है मेरे साथ चलते रहना है। किए गए वादे के क्रम में थोड़ा और अंदर तक टटोला खुद को। तमाम जज्बातों से भरी बातें, आंखों से होती मुलाकातें, न जाने कितने रिश्ते, न जाने कितनी यादें। इन सब से होता गुजरता मैं आ टकराया अपनी ही परिकल्पना से। वो परिकल्पना जो कहीं न कहीं प्रेरित है इस आज के दौर से। बदलते किरदार, रंगे हुए हर ओर से, बनावटी चेहरे, मिलावटी बातें, हम सब बंधे सामाजिक डोर से। ढलता सूरज फिर कहीं और चमकने को बढ़ता जा रहा था, एक तय राह पे चलता जा रहा था। धरती पर किसी और कोने को चमकाना है इसे। बस इसी ख्याल ने मुझे यह एहसास करवाया कि वक्त हो गया है मेरे भी ढलने का, मतलब ऑफिस से घर की ओर निकलने का। बस एक कोना है मेरा भी, जहां मेरा भी दायित्व है सूरज की तरह। मेरे किस्से में अगर सबसे ज़रूरी कोई हिस्सा है ना, तो वो है मेरा घर। जी हाँ, एक छोटी सी दुनिया है मेरी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यहीं तक की ज़िंदगी, यहीं तक का सफ़र। ढलती शाम के साथ मैंने भी अपने लैपटॉप को अपने बैग में रखा, अपनी फाइलों को अपनी अलमारियों में बंद कर, अपने केबिन को लॉक कर बढ़ चला उसी मोड़ पर जहां हर रोज खड़ा हो जाता हूं, बस इसी पछतावे के साथ कि बस थोड़ी देर पहले निकला होता तो शायद पिछली वाली बस मिल जाती। मगर ये पिछली वाली बस तो बस हर रोज का पछतावा है। आप वाकिफ तो होगे इस प्राइवेट नौकरी के दौर से, जहां शाम का मतलब घना अंधेरा होता है और छुट्टी का मतलब घर से लॉगिन करना होता है। हालांकि आज इंतजार कुछ छोटा ही था, क्योंकि आज बस वक्त से आ गई, मगर खचाखच भरी हुई। चढ़ने पर कंडक्टर महोदय ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। क्योंकि शहर लखनऊ से हैं तो यहाँ का एक रिवाज है कि बदले में मुस्कुराना आपको भी है। तो बस मैं भी मुस्कुरा दिया। कंडक्टर महोदय से पूछने पे पता चला कि कल एसएससी की परीक्षा है शहर में, तो बस उसी परीक्षा के लिए ये बच्चे आज यहाँ आए हैं। इन बेरोजगार छात्रों की भीड़ को देखकर मेरे नौकरी के प्रति मेरे प्रेम को और उसके महत्व को मुझे और गहराई तक समझा दिया। बस के अंदर आती भीड़ ने मुझे थोड़ा और अंदर तक ढकेला और मैंने भी एक कोना पाकर एक खिड़की के करीब खुद को लटका दिया। कभी ढलते सूरज को तो कभी राह चलती आकर्षक गाड़ियों को देखते देखते हजारों विचारों ख्यालों में गोते लगाता लगाता आखिरकार पहुंच ही गया अपने घर के करीब वाले मोड़ तक, जहां से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी ही तय करना बाकी रह जाता है घर पहुंचने के लिए, जिसको मैं अक्सर पैदल चल कर ही खत्म करता हूं। खैर, धीमी होती बस की रफ्तार के साथ खुद का संतुलन बनाते हुए उतर गया, चल पड़ा उस मोड़ की ओर जो मेरे घर तक मुझे ले जाएगा। कितना भी काम कर लो, कितनी भी थकान क्यों ना हो, मगर ये घर पहुंचने की जल्दी मुझ में कल भी थी जब मैं स्कूल जाया करता था और आज भी है। कुछ हद तक बचपना आज भी जिंदा है मुझ में। मेरे अंदर के समझदार लड़के ने उस छोटे से बालक की भावनाओं को आज भी जिंदा रखा है मुझ में। यूं तो मैं अक्सर राह के किनारे पड़े एक छोटे से पत्थर को अपनी गेंद बनाता, उसको ठोकरे मारता मारता अपने घर तक पहुंचाता हूं अपने साथ। मगर आज इस डेली रूटीन से हट के कुछ होना था। खैर, अब जब बात डेली रूटीन की छिड़ ही गई है तो मैं कुछ आपसे साझा कर देता हूँ। हम सब जब एक डेली रूटीन में बंध जाते हैं तो अपने ही बहुत सारे हिस्से बढ़ जाते हैं।
सवेरे दौड़ते भागते ऑफिस की ओर, फिर ऑफिस पहुंचने के बाद एक हिस्सा अपने ऑफिस को दे दिया, अगला हिस्सा घर के ज़रूरतों को पूरा करने में लगने वाले समय को दे दिया। कभी सब्जी तो कभी राशन का कुछ सामान, ये कभी और किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे खास हिस्सा आता है इस डेली रूटीन का, जहां दिन भर की थकान भी मुनासिब लगती है इसको पाने के लिए। इस डेली रूटीन में वो हिस्सा है ये कि जब आप किसी से मुलाकात करते हैं जिसके लिए ये आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं। किसी किसी के लिए वो परिवार होता है तो किसी के लिए वो उसका प्यार होता है, किसी के लिए वो मैखाने में रखी शराब से मुलाकात होता है तो किसी के लिए दोस्तों से मुलाकात या उनका साथ। यही वो एक समय होता है जब आप इस पूरे डेली रूटीन को फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं उस पल के करीब जिसके लिए रियली आप ये डेली रूटीन फॉलो करते हैं। मैं पत्थर अपना तलाश ही रहा था जिसको मुझे आज अपने घर तक पहुंचाना है कि तभी कुछ बच्चे एक ही दिशा की ओर भागते हुए दिखाई दिए, हाथों में लंबी लंबी लकड़ियां लिए आसमान में कटी पतंग को फंसाने की होड़ में लगे हुए। क्योंकि बचपन से मेरा एक शौक पतंग उड़ाना भी रहा है और कई अरसे बीत चुके हैं जब से मैंने पतंग उड़ाई नहीं, इसलिए इस कटी पतंग को देखना मेरे लिए जरूरी हो गया। नजरों को ऊपर आसमान की ओर फेरा और फिर इस रंगीन सी पतंग को एक दिशा की ओर धीरे धीरे जाते देखने लगा। आखिर किस बच्चे के नसीब में होगी ये कटी पतंग, वो जो सबसे आगे इस भीड़ में दौड़ लगा रहा है, या वो जो सबसे लंबी लकड़ी की छाल लिए सबसे पीछे चल रहा है, या वो जो पतंग की बदलती दिशा को ध्यान में रख खुद को एक निश्चित दायरे में खड़ा कर लिया है जहां इस पतंग के गिरने की सबसे ज्यादा संभावना है। इन बच्चों की दौड़ और बस में मिले छात्रों की होड़ में कुछ मुझे समानताएं दिख रही थी। खैर, वहां भी सीटें कम हैं और यहां भी पतंग एक है। पतंग से हटकर जब मेरी निगाह पड़ी आसमान की ओर तो काले बादल छाए हुए थे। चांद को ढके हुए तारों को नजरबंद कर मेरे इर्द गिर्द मेरे साथ हजारों बूंदों को साथ लिए चलते जा रहे थे। मैं अपने पत्थर को ठोकरे मारता मारता कदम दर कदम बढ़ ही रहा था कि आसमान से कुछ बारिश की बूंदें मेरे हाथों तक आ टकराई। ये रोमांटिक तो कतई नहीं होगा, मगर लैपटॉप जो मेरे बैग में रखा है उसके खराब होने की संभावनाओं को जरूर बढ़ा देगा। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोड़ पर बनी एक छोटी सी चाय की टपरी जो आज बंद थी, उसी की छत्र छाया में खुद को बचाने की होड़ में लग गया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। खैर कुछ एक पल इंतजार के बाद सब कुछ थम गया, ये बारिश भी और ये कहानी भी। खैर कुछ एक पल इंतजार के बाद सब कुछ थम गया मैं भी और ये बारिश भी। थम गई ये कहानी भी कुछ पल के लिए। एक नायाब से चेहरे पर एक गुलाबी से बाल, काले भूरे छोटे बालों पर, कटीली आंखों पर और उनके अलग से कुछ विचारों पर। ये नायाब सा चेहरा वही है जिसके इर्द गिर्द अब आगे की कहानी बीतेगी। जाने कितने मोड़ प्रदान करेगी इसे। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ इस कहानी के सफर में। द स्टोरी हाउस फिर आपका स्वागत करेगा अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।